खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे इन्वेस्टिगेशन विंग के एक ऐसे डिपार्टमेंट का जिसका काम है चोरीशुदा मोटरसाइकिल और गाड़ियों को बरामद करना। ये खोज है इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट AVLS की कारकर्दगी का। ये खोज है उस शहरियों की बेबसी का जो पहले अपनी कीमती गाड़ियों से महरूम होते हैं और बाद में भत्ताखोर और चोर उन्हें कॉल करते हैं और उनकी गाड़ी के बदले उनसे रकम भी तकाजा करते हैं, जिसका सबूत और तमाम शवाहिद वो AVLS डिपार्टमेंट को देते हैं। लेकिन कमज़ोर गिरफ्त होने के बायस ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। भाई दारुल हुकूमत लाहौर में अगर किसी शहरी की मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी होती है तो सबसे पहले वो अपने आप को ये तसल्ली देता है कि नुकसान बर्दाश्त करना ही बेहतर है, वरना थाने जाके सबसे पहले FIR दर्ज करानी पड़ेगी और पुलिस को इसके एवज पैसे देने पड़ेंगे। फिर अगर इस डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ी की कोई इतला या मौसूल होती है तो फिर रेड करने जाने के लिए भी उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ताहम शहरी यही सोचता है कि इस वक्त कोई ऐसे नंबर से कॉल आ जाए और ये कहा जाए कि तुम्हारी गाड़ी या मोटरसाइकिल हमारे पास है, इतने पैसे दो और अपनी गाड़ी ले जाओ। ये कहानी है लाहौर के एक आर्ट टीचर हुसनैन बिलाल की, जो अपनी जिंदगी में मगन था, बच्चों को आर्ट की तालीम दे रहा था। इसने एक ऐसे शख्स से गाड़ी रेंट पर ली थी जिससे इसका अच्छा ताल्लुक था। गाड़ी रेंट पर लेने के बाद गाड़ी की खरीदो फरोख्त की तरफ चल पड़ी। 8 फरवरी की रात गाड़ी हुसनैन बिलाल के घर के बाहर से चोरी हो गई, जिस पर उन्होंने फौरी 15 पर कॉल कर दी। शादमान पुलिस और AVLS की टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई और इब्तिदाई तफ्तीश की कागजी कार्रवाई करके वापस चले गए। और फिर बेचारा आर्ट टीचर ऐसे चक्कर में फंसा के चकरा के गाड़ी मैंने अपने एक वाकिफ कार से रेंट पे ली, जो कि 2 माह की ड्यूरेशन के लिए थी। आफ्टर दैट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स उसके बाद ये होता है कि गाड़ी क्लोज होती है, उसमें काम काफ़ी होते हैं। मैं उसको कहता हूँ कि यार ये गाड़ी मैं नहीं चला सकता, इसमें काम निकल रहे हैं, तो आप रखें इसको। वो कहते हैं नहीं जी, आप इसको कोई मसला नहीं है, आप इसको यूज़ करें, आप इस पर थोड़े से पैसे वगैरह लगा कर यूज़ करें, हम इस पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, रेंट का हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वाकफियत होती है। तो वो कहते हैं कि आप इसको यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, खड़ी यहाँ करते हैं। और मैं कहता हूँ चले ठीक है, मैं उसको पैसे वगैरह लगाता हूँ, उनके भाई से मिलता हूँ। उनके भाई कहते हैं जी आप लगा दें। मैं लगाता हूँ पैसे, उनकी फैमिली को इसमें कॉन्फिडेंस में लेके, बड़े भाई को पैसे लगाने के बाद ये होता है कि गाड़ी मेरे यूज़ में भी होती है, उनके यूज़ में भी होती है। इट्स अ कंबाइंड यूज्ड कार नाउ, नॉट ऑन रेंट विद मी। 1,80,000 पे रेंट पे ली थी, 2 माह के लिए वो पैसे दिए थे। उसके बाद ये इस तरह हो जाता है। कुछ टाइम बाद ये होता है गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। कि वो कभी आप भी यूज़ कर रहे हैं गाड़ी और कभी वो भी यूज़ कर रहा है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोगों ने गाड़ी रखी हुई थी एक। बिल्कुल। उसके बाद ये होता है कि गाड़ी का इंजन सीज होता है, तो क्योंकि वो भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, कंप्लीटली कार उन्हीं की है, उन्हीं के नाम है, उनकी या नहीं है जो भी है, उनके घर से अपेरेंटली गाड़ी आई है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार इंजन सीज होता है तो आप इस पर पैसे लगाएं। कहते नहीं जी, ये आप भी लगाएं, हम भी लगाते हैं, फ़िलहाल आप लगा दें, कोई मसला नहीं। अब वाकफियत है, एक ताल्लुक़ है पुराना थोड़ा, तो मैं कहता हूँ चले उनके भाई से मिलके कि मैं पैसे लगा रहा हूँ, इसमें जो भी होगा ये एक कह लें क्रेडिट होगा आपकी तरफ। मैं कहता हूँ जी ठीक है। मैंने गाड़ी पैसे लगा दिए। गाड़ी को पैसे इंजन वगैरह ठीक करवाने में तकरीबन 4 लाख की कॉस्ट आती है। वो करवाने के बाद गाड़ी दोबारा ठीक होकर रोड पे आती है और गाड़ी दिसंबर के टाइम, दिसंबर 10 में इनके किसी भाई की शादी है और कहते हैं कि जी मुझे 3 लाख की ज़रूरत है, मेरा बड़ा मसला बना हुआ है घर पे, तो हुसैन भाई आप मुझे 3 लाख रुपए दे दें, तो मैं आपको क्या होता है ये लौटा दूंगा या फिर आपकी गाड़ी में एडजस्ट कर दूंगा, आप जब लेंगे तो। रेंट पे लेने के बाद तो गाड़ी जब मैं कह रहा हूँ क्लोज़ कर दे, इसको ले जाएं, और वो पार्टी मुझे कहती है, वाकिफ़ लोग जो है मेरे, वो कहते हैं कि आप गाड़ी को रखें, कोई बात नहीं, काम वगैरह करवा लें, आप भी यूज़ कर लें, नो इशू। और दोस्त जो बीच में एक दोस्त है मेरा, उसको भी इस चीज़ का आइडिया था और वो मुझे कहते हैं कि यार हमारी दोस्ती भी है, हमारी एक वाकफियत भी है, कोई मसला नहीं, आप यूज़ करें इसको, बाद में हम देख लेंगे, आपको लेनी होगी आपको टाइम भी दे देंगे। भाई की शादी आती है तो मुझसे 3,15,000 रुपये लेते हैं ये, मैं इनको देता हूँ अमानतन, एज अ क्रेडिट लोन, तो उधार, जिसके लिए लेते हैं और कहते हैं कि चलें जब आपको गाड़ी देंगे, हम देंगे, बेचेंगे, ये वर्ड पे फोकस करना है, बेची नहीं है, देंगे। इनके वॉइस नोट्स भी हैं मेरे पास कि गाड़ी का रेट लगवाएंगे तो उसमें एडजस्ट कर देंगे। मैंने कहा चलो ये तो कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पेपर देखे बगैर या फिर एग्रीमेंट के बगैर तो गाड़ी नहीं लूँगा। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, माई होल फैमिली इज एजुकेटेड, आई टीच स्टूडेंट्स, सो आई नो व्हाट आर द रूल्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, सो डेफिनेटली आई विल गो, इफ़ आई एम बाइंग समथिंग आई विल चेक द पेपर्स। तो मैं ना कागज़ देखता हूँ किसके नाम है ना कुछ, मैं क्यों गाड़ी लूँ अगर मैंने नहीं देखा। उसके बाद ये होता है 8 फरवरी को गाड़ी चोरी हो जाती है। चोरी होती है, मैं दोस्त को इतला करता हूँ, मेरे घर के बाहर से चोरी होती है नीचे से। मैंने कहता हूँ आ जाएँ, गाड़ी इस तरह चोरी हुई है, और 15 पे भी कॉल मैंने कर दी, आप भी आ जाएँ। ये आते हैं, थाने जाते हैं, थाने मुझे ही बुलाया जाता है, मुझे कहते हैं कि जी आपको
आपको गाड़ी हमने रेंट पे दी थी। मैंने कहा रेंट पे तो नहीं दी थी आपने। वो इस ड्यूरेशन में पुलिस को आपने इत्तला की थी कि उन्होंने की थी? मेरी तरफ से 15 पे कॉल गई थी, इनको भी इतला मैंने की थी। उसके बाद जब गाड़ी पुलिस थाने में आ जाती है हमें लेके, और ये भी सामने होता है, मैं भी होता हूँ, तो अचानक एक बंदे का जब आप टर्न देखो, एक पूरा टर्न ले ले बंदा बात से अपनी, तो बंदा थोड़ा सा शॉक में जाता है। व्हाट आर दे सेइंग? जो हमारी बात है उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि गाड़ी थी टोटली रेंट पे। तो मैंने कहा इनके पास रेंटल एग्रीमेंट दिखा दें, अगर रेंट पे थी गाड़ी, कितने माह के लिए थी, क्या थी, नहीं है इनके पास। और मैंने फिर पुलिस को कहा कि सर ये तो मुझे बेचना चाहते थे, मैंने ली नहीं थी, और कुछ पेमेंट भी मैंने नहीं की हुई है, बकायदा तौर पर उधार पे, मेरे पास वॉइस नोट है इनके। खैर वहाँ से जाते हुए इन्होंने FIR नहीं करवाने दी प्रेशर में, क्योंकि गाड़ी पुलिस देख रही थी इनके नाम है या जो भी है, ये मालिक अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी है ही नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि FIR उनके नाम से होगी, और उन्होंने मुझे कहा कि FIR करके हमने इसको नामजद करना है। मैंने कहा ये तो डेंजरस बात है। हसनैन बिलाल को AVLS ने कहा कि अपने घर के इर्द गिर्द लगे तमाम कैमरे, CCTV कैमरों की फुटेज चेक करवाएं और देखें कि कौन आपकी गाड़ी ले गया, जिस पर हसनैन बिलाल ने 2 दिन लगाकर अपने घर से मुल्हिका तमाम घरों और चौराहों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक की। इसी के तरले मिन्नतें किए तो कोई फौरी मान गया, लेकिन AVLS ने जो काम खुद करना था वो इसी मुतासरा शहरी के जिम्मे लगा दिए, जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी। और जब CCTV फुटेज से बात ना बनी तो AVLS ने हसनैन बिलाल को सेफ सिटी अथॉरिटी से राब्ते का मशवरा दे डाला। इस वाले ASI साहब जो आते हैं, आबिद साहब, वो मुझे कहते हैं आप फुटेजेस देखें। किसका काम है फुटेज देखना चोरी के बाद? मेरा। जगह जगह ट्रेस करना गाड़ी को मेरा काम है एक सिविलियन का। पुलिस किस लिए बैठी हुई है? वाई डू आई पे माई टैक्सेस देन? पुलिस मुझे कहती है मैं एक घर जाके फुटेज देखता हूँ, दूसरे घर जाके फुटेज देखता हूँ, तीसरे घर जाके फुटेज देखता हूँ, 2 दिन सिर्फ CCTV देखता रहता हूँ मैं कि गाड़ी कहाँ का गई है। और मुझे कॉल आके पुलिस वाले ये पूछ रहे हैं कि आपकी फुटेज जी आपको मिली तो भेज दें। किस लिए भेज दें? आई नो द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। उनको चाहिए फुटेज ताकि वो अपने सीनियर अफसर को दिखा सके कि जी हमने देखी है गाड़ी इस तरह गई है। उन्होंने तो आगे यही बताना है कि हमने की है। बैक स्टोरी क्या है कि जिसकी चोरी उसी से फुटेजेस निकलवाई जा रही हैं, वही मेहनत कर रहा है। उसके बाद कहते हैं जी सेफ सिटी चलें, सेफ सिटी जाके फुटेज देखें। जी गाड़ी हमें लग रहा है हड़प्पा की तरफ गई है तो हड़प्पा चलें हमारे साथ देखने। मैं क्यों जाऊँ हड़प्पा देखने गाड़ी आपके साथ फुटेज फॉलो करते हुए? Am I free? I teach students. I have a duty. Like you have a duty which you are not doing. मैं तो अपनी ड्यूटी करूंगा, मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ कि मैं जाके अपने काम किसी और से कराऊं। जी मैं किसी और इनकेपेबल टीचर को भेज दूं अपने बच्चे पढ़ाने और मैं वहाँ से निकल जाऊं, जिस तरह आप इनकेपेबल लोगों को कह देते हैं जाके फुटेज लेके, और वो उसी बंदे को कहता है इसकी गाड़ी चोरी हुई है। दिस इज़ रॉन्ग। फर्दर ये होता है कि फुटेज मैं देता हूँ, आगे कहते हैं हड़प्पा जाओ, मैं मना कर देता हूँ। एक तरफ हसनैन बिलाल को AVLS की एहलकारों और अफसरान की जानिब से बताया जा रहा है कि फुटेज के मुशाहिदे और शवाहिद के मुताबिक आपकी गाड़ी हड़प्पा की तरफ गई है, जबकि इसी दिन हसनैन बिलाल को एक नामालूम कॉल मौसूल होती है कि अगर आपको अपनी गाड़ी चाहिए तो 5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और 15 मिनट में गाड़ी आपको मिल जाएगी। जिस पर हसनैन बिलाल ने ये अंदाजा लगाया कि गाड़ी शहर से बाहर नहीं गई, यही कहीं शहर में है, और ट्रैकिंग कंपनी का भी यही कहना था कि गाड़ी किसी बेसमेंट में है। जिस पर हसनैन बिलाल अपने भाई के हमरा लाहौर के तमाम बड़े पार्किंग प्लाजो और बेसमेंट में अपनी गाड़ी की खोज में निकल पड़ा। लूंगा आपसे 5 लाख रुपए, गाड़ी मिलेगी 10 से 15 मिनट में भी, अगर आप तैयार हैं तो। अगर आप तैयार हैं तो। फरवरी को गाड़ी चोरी होती है। 14 फरवरी की डेट में मुझे कॉल आती है नामालूम अफराद की, उस नंबर पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कॉल आती है और कहते हैं कि जी आपकी गाड़ी किस रंग की थी, ये नंबर था। मैंने कहा जी, मैंने पूछा आप कौन है? कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है। अपेरेंटली ही वॉज अ पठान। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, हम आपके मफाद के लिए कॉल कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि गाड़ी की निशानियाँ बताएं, गाड़ी ये थी फ़लाँ थी। मैं बताता हूँ जी इस तरह। कहते हैं जी गाड़ी मेरे पास है। मैं कहता हूँ अच्छा गाड़ी आपके पास है। मैं कहता हूँ कि क्या करना है फिर? कहते हैं गाड़ी की पैसे 5 लाख अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, 15 मिनट में गाड़ी चुपरजी पे ले लें, एतमाद करें। मैंने कहा जनाब मैं पैसे इस तरह तो नहीं कर सकता आपको बगैर देखे ट्रांसफ़र, क्या आप पैसे खा लें, कुछ गेम कर लें? कहते हैं एतमाद नहीं है तो ठीक है कॉल काट देते हैं। दोबारा कॉल आती है, कहते हैं कि आप उसका तरीका ये है कि आप क्या होता है कुछ पैसे दे के हमें पाबंद कर दें, पैसे का अरेंज करें मीनवाइल, और जब हो जाए हमें दें, हम आपको क्या होता है वो गाड़ी दे देंगे 15 मिनट में चुपरजी में।
मैंने उस पर सोचा, जितने लोगों से सबसे पहले मैंने वो रिकॉर्डिंग की थी और रिकॉर्डिंग करके एसएचओ साहब को, शहजाद शादमान में बैठते हैं, उनको भेजी। उन्होंने फ़ौरन कह दिया ये फ्रॉड है। जितने लोगों से शेयर किया पुलिस वालों से, उन्होंने कहा ये फ्रॉड है। मैंने एसपी साहब को भी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाई उसी दिन, पहले दिन। उन्होंने मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 सेकंड की बात उसकी सुनी, वो जो वीडियो थी ऑडियो में, और उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कॉल आती रहती हैं, ये वही बात बोल रहा है जो एफआईआर में लिखी, एफआईआर में जो नंबर है उसी पे कॉल कर रहा है, इस ब्ला ब्ला ब्ला। मैं और इसकी बैकग्राउंड एक स्टोरी सुने आप। होता ये है कि पठान जब कहता है 15 मिनट में चुबुर्जी में गाड़ी ले लो, मैं थोड़ा परेशान इसलिए होता हूँ कि गाड़ी, अच्छा जो गाड़ी गई है हड़प्पा की तरफ, जो मुझे फुटेज दिखाई गई है गाड़ी गई है, वो गाड़ी वो नहीं है जो हमारी है। जो गाड़ी यहाँ चोरी हुई है वो गाड़ी हड़प्पा में नहीं थी वो, जबकि दूसरी पार्टी क्लेम कर रही है वो गाड़ी है। आई नो द कार, आई हैव सीन द कार। उसका सनरूफ टूटा हुआ है, वो नहीं था। उसकी लाइट्स डिफरेंट थी, वो नहीं थी। वाइट लाइट्स थी, वो येलो लाइट कार जो वो दिखा रहे हैं, नंबर उसमें दिख नहीं रहा। तो वो भी फूल कर रहे हैं कि गाड़ी यहाँ गई है, हालांकि गाड़ी यहीं थी, कहीं चोरी होकर रखी हुई थी, डंप की हुई थी, अकॉर्डिंग टू माई साइंस और माई सेंस, व्हाट माई सेंस इज। मुझे कॉल आती है चुबुर्जी 15 मिनट में ले लें। मैंने 2-3 लोगों से इसमें राय ली। उन्होंने कहा यार ये अक्सर पार्किंग लॉट्स में खड़ी कर देते हैं चोर, आगे तक नहीं लेके जाते। ट्रैकर वाले इनके अपेरेंटली ये कह रहे थे कि गाड़ी का ट्रैकर इसलिए नहीं चल रहा है कि गाड़ी इस वक्त किसी बेसमेंट में, ट्रैकर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, गाड़ी किसी बेसमेंट में। मैंने चुबुर्जी के आसपास 2 दिन लगा के हर बेसमेंट चेक किया कि शायद गाड़ी कहीं खड़ी हो। मैंने ट्रेस की, जाके देखता रहा। एक बेसमेंट, सेशन कोर्ट का बेसमेंट, ऐवान अदल का बेसमेंट, दाता साहब का बेसमेंट। एक फ्रॉडियों का नेटवर्क है। पहले ये डीजी खां बेस से कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, आप जगह जगह से आप एफआईआर निकल जाती है। तो ये वहाँ से मुद्दई का नंबर, गाड़ी का मेक मॉडल चेक करके तो उसको फेक कॉल करते हैं। चूँकि उस वक्त मुद्दई बिल्कुल इस सिचुएशन में होता है, उसकी 40-50 लाख रुपए की गाड़ी होती है, ये इसको 2-3 लाख रुपए कहते हैं एडवांस भेजो, फिर हम गाड़ी की तस्वीरें भेजेंगे। ये फ्रेडिया नेटवर्क है। 99% ये बिल्कुल झूठे और फेक होते हैं। इनकी अगर लोकेशनें लें, हर कॉल भी इनकी जो है ना नंबर तब्दील हो जाता है इनका। इन्होंने वो एक बॉक्स होता है कन्वर्टिंग बॉक्स, उसमें कुछ 30-35 सिम्स लग जाती हैं, तो ये इन्होंने बनाया होता है। गेट पे कह लेते हैं उसको, या गैर कानूनी एक्सचेंज कह लेते हैं आप उसको। तो मोस्टली ये मुतलका तो साइबर क्राइम के हैं, तो यही चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्टली फेक ही होता है। इसमें से कभी कभार एक आध हो जाता है कि जो एक्चुअल जो चोर होता है तो वो मुद्दई के साथ रब्ता कर देता है, कोई नंबर शंबर मिल जाता है, गाड़ी से फ़ोन मिल जाते हैं, अदरवाइज ऐसा कम ही होता है। टेरी जिसकी कार चोरी होती है वो इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी अपनी मदद आपके तहत इकट्ठी कर रहा है और अपनी गाड़ी की तलाश में लाहौर जैसे बड़े शहर के मुख्तलिफ पार्किंग एरियाज में अपनी गाड़ी तलाश कर रहा है। इस दौरान नामालूम कॉलर की जानिब से भत्ते की कॉल भी मौसूल होती है और कहा जाता है कि गाड़ी के एवज इतने पैसे दो, जिसके तमाम तर शवाहिद वो एवीएलएस पुलिस को देता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एवीएलएस डिपार्टमेंट कोई तफ्तीश नहीं कर रहा और ना ही चोरों की जानिब से कोई सुराग लगाया जा रहा है। एवीएलएस का काम है कि शहरियों को दादरसी करना और उनकी गाड़ियों को बरामद करना, लेकिन एवीएलएस डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ रखे मजे से अपनी तनख्वाहें ले रहा है। कहानी में नया मोड़ तब आया जब एवीएलएस डिपार्टमेंट के प्रमोटेड एसपी राना जाहिद की एंट्री होती है। मुतासरा शहरी हसनैन बिलाल को थाने बुलाया जाता है और इन्हें मजबूर किया जाता है कि जिनसे आपने गाड़ी ली थी इनको पैसे देने होंगे। चोरी की गाड़ी का सुराग लगाने के बजाय थाने में इस बात पर पंचायत लगाई गई कि जिसकी गाड़ी है इसके नुकसान का अजाला किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो आपको मुजरिम डिक्लेयर किया जाएगा। ये तो ताजुब की बात है कि आप देखें कि मुद्दई मैं हूँ, मेरी तरफ से एफआईआर है, मैं बुलाता हूँ। गाड़ी भी क्या होता है, मैंने कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस को एएसपी साहब ने सुना है, ही इज़ वेरी क्रूशल ही हैज़ लिसन टू द एविडेंसेस कि तभी तो उन्होंने मुझे मुद्दई दी ना। उसके बाद भी मुझे मेरा आईओ एवीएलएस वाला बुला के मुझे मुलजिम बना रहा है। और फर्दर क्या होता है, वो दूसरी पार्टी एसपी के पास पेश होती है, एवीएलएस के पास, राना जाहिद साहब के पास, और वहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि जी हमें इनको नामजद करना है। डीआईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने इतनी गाड़ियाँ बरामद कर ली चोरी की, इतनी रिकवरी कर ली, इतनी मालियत की गाड़ियाँ थीं, और यहाँ पे एवीएलएस के जो एसपी साहब हैं वो मुझे मुद्दई को, या चलें उनकी जिनकी गाड़ी थी वो भी बैठे हुए साथ, उनको ये कहते हैं कि आपस में आप लोग पैचअप कर लें, कोई पंचायत में बैठ जाएं, आपस में करें,
अपना लेन देन क्लियर करें। हुसैन साहब, आपको गाड़ी के पैसे देने आपको पड़ते हैं, पैसे आपने ली या रेंट पे ली, पर पैसे आपको पड़ते हैं। हु इज़ एन SP ऑन ड्यूटी SP, अ पब्लिक सर्विस पर्सन, टू टेल me who has filed an FIR to sit with the person and pay him money, आपको पैसे देना बनते हैं। Who is he? पहली सिटिंग में जाहिद साहब के साथ मैंने ये कहा उन्हें कि सर कि देखें, ट्रैकर इनके नाम से है, इनके नाम का लगा हुआ है, मैसेज इन्हें आते हैं गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी इनके पास है, गाड़ी सिर्फ मेरे घर के बाहर खड़ी है। मैं उन्हें समझाना चाह रहा था, सर मेरी सुने, ये सेल परचेज़ का सेल खरीदी गाड़ी जो आप कह रहे हैं वो भी कंप्लीट नहीं है बात, आप देयर इज़ अ बैक स्टोरी बिहाइंड इट। बट ही वॉज नॉट लिसनिंग, ही वॉज जस्ट सेइंग थिंग्स। और वो होता है हमारे यहाँ एक अफसर को ज़रूरी होता है उनके लिए अपना बड़ापन और अपना एक ईगो दिखाना। दैट इज़ आई थिंक हमारे यहाँ कौम में हमारी बन गई एक चीज़, ये चीज़। तो वो बात इस तरह करती, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, ही वॉज जस्ट सेइंग कि आपकी बनते हैं पैसे देना, मैंने आपको सुन लिया जी, आप बताएं ये करें। मैंने लकीली एहतियातन वकील, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं कोर्ट भी को यूज़ करूँगा, यूटिलाइज़ करूँगा जब लॉ है। तो मैंने जब देखा कि ये लोग मेरे पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं, तो मैंने कोर्ट से भी एक अपील कर दी कि मुझे इन्हें नामजद करना है। मुझे तो चोर फिर ये है, क्योंकि गाड़ी चाबी इनके पास है डुप्लीकेट, ट्रैकर इनके नाम पे है, गाड़ी के कागज़ इनके पास हैं जो मैंने आज तक देखे भी नहीं है कि इनके नाम भी नहीं है, बाद में पता चलता है गाड़ी किसी कंपनी है डिकैप्रियो इंडस्ट्रीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके नाम गाड़ी है। गाड़ी के टोकन तब से शॉर्ट हैं जब से इन्होंने गाड़ी ली है। तो इस तरह की गाड़ी मुझे ये भी नहीं पता है, ख़ुद किसी से लेन देन के चक्कर में लेके आए हुए गाड़ी, क्या चक्कर है। जो SP साहब हैं जाहिद साहब, उनका ये कहना कि आप लोग एक तो लेन देन कर लें, 3 पॉइंट्स SP साहब के बहुत क्रूशल हैं, उनका कहना बनता नहीं था कि आप लोग अपना बैठ के पंचायत में लेन देन कर लें एज अ पुलिसमैन हु हैज़ टू फाइंड द कार, रादर व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ मेकिंग अस सिट एंड पे द मनी, टेलिंग मी टू पे द मनी। सेकंड, वो ये कहते हैं कि आप जो हैं एंड पे सेकंड डे पे क्या कहते हैं, बाइस्ड शो होते हैं एक तरफा, कि कहते हैं इनका आपस में पैचअप नहीं होना ना, आईओ को कहते हैं इनका पैचअप नहीं होना, तो पंजाबी में तो तुसी यह करो कि हुसैन बिलाल दी एप्लीकेशन दे विच अब्बास नू नामजद कर दो, सेकंड पार्टी नू, ते बेगुनाह कर दो, नामजद करके इनको बेगुनाह कर दें। और आप लोग हुसैन बिलाल पे इन्वेस्टिगेशन SP के पास जाके इन्हें नामजद करते हैं 406 के पर्चे पे। ये SP एक गाइडलाइन कैसे दे सकता है एक पार्टी को? एक को बेगुनाह भी कर दिया उनको, और मुझे नामजद करने के लिए वो 406 का उनको गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि ये पर्चा फलानी जगह पे जाके कर दें इन पे, और तुसी करो जो करना है। हसनैन बिलाल के वालिद और भाई जो गाड़ी के सुराख में साथ साथ रहे, वो भी हैरान रह गए कि ये कैसे एक मुद्दई को मुलजिम बना रहे हैं, बजाय गाड़ी तलाश करने के ये थाने में पंचायत क्यों लगा रहे हैं। मेरे बेटे को मुद्दई होते हुए मुलजिम बनाया जा रहा है और मुजरिम बनाया जा रहा है, जबकि ये नहीं देखा जा रहा कि एक पढ़ा लिखा बच्चा जो कि माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तालीम दे रहा है, टीचर है फाइन आर्ट का, जितने NCA और आर्ट्स के बच्चे प्रिपेयर होते हैं, तैयारी करते हैं एडमिशन के लिए, मेरा बच्चा उनको तालीम देता है और उसको चोर बनाया जा रहा है। जबकि आप ये देखें कि इस माशरे में पता नहीं कितनों के साथ ये जुल्म होता है। मैं तो इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए, और एक मुद्दई को मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक माफिया है मिले में है, और उसमें क्या उनका तरीक़ेकार है, पता नहीं कितने लोगों के साथ इस तरह से होता है। हम एक वाइट कॉलर लोग हैं, और यानी एक मुद्दई को चोर बनाना और मुलजिम बनाने की कोशिश करना, इट्स नॉट फेयर। 7 फरवरी की रात को घर आता हूँ और गाड़ी खड़ी थी, और सुबह उठता हूँ दफ्तर के लिए तो गाड़ी नहीं थी, शीशा टूटा हुआ है, शीशे के ज़रात हैं, और हम लोग 15 को कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस वैसे टाइम पे आती है, लेकिन टाइम पे आने के बावजूद कोई इस बात को मेरा ख्याल है महीने से ऊपर होने लगा, और हम ही गाड़ी ढूंढ रहे हैं, पुलिस की कोई एफर्ट नहीं। हम 2 दिन तक CCTV, कभी इधर इस घर, कभी उस घर, कभी ये पार्किंग लॉट, कभी वो पार्किंग लॉट, और पुलिस बार बार बैठकें करवा रही है कि इधर आ जाएं, ये मीटिंग कर लें, वो मीटिंग कर लें, ये पैचअप कर लें, वो पैचअप कर लें, गाड़ी ढूंढने की कोई एफर्ट नहीं। इतने दिन, हफ्ते तक तो FIR ही नहीं कटी।
एक चीज़ गाड़ी गायब हुई है, 15 पे कॉल गई है और FIR ही नहीं कटी। और फिर जो मुद्दई है उसका मेरे भाई का सिग्नेचर ले रहे हैं कि आप इधर साइन कर दें जिधर मुलजिम का नाम लिखा है कि ये मुलजिम है। कई लोग ऐसे करते हैं कि गाड़ियाँ रेंट पे लेके रेंट ज़्यादा हो जाता है या वो उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। इस केस के मतलब नहीं मैं कर रहा, मैं जनरल परसेप्शन में बात कर रहा हूँ कि जब वो गाड़ी या रेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्लेम करने के लिए या अपनी जान छुड़ाने के लिए लोग मुकदमा दर्ज करा देते हैं। AVLS का काम तो यही है कि चोरी सिर्फ इस हद तक देखे, अगर तो चोरी हुई है तो उसको चाहिए कि FIR के मुताबिक कार्रवाई करे। अगर वो चोरी नहीं हुई तो हम उस मुकदमे को खारिज कर देते हैं। लेकिन जब दो पार्टियों का लेन देन हो रहा होता है, पता लग रहा होता है कि ये कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो फिर दोनों पार्टियों की ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये मामला डिस्पोज ऑफ हो जाए। वरना हमारा काम तो ये है कि मुकदमा अगर गलत है उसको खारिज करके तो जिसने गलत मुकदमा दर्ज करवाया उसके खिलाफ कार्रवाई की। ये 408 हो 406 हो ये हमारी डोमेन नहीं है। हमारी डोमेन सिर्फ 381A है। हम 381 को डील करते हैं AVLS वाले। अगर देखें मुकदमा झूठा हो गया, पता लग गया कि दोनों पार्टियों को लेन देन था, तो इंसानियत के नाते हम लोग शामिल हो जाते हैं कि चलो पैचअप हो जाए, इनका नुकसान पूरा हो जाए, मुकदमा दर्ज हुआ है चलो मिल जाए। अदरवाइज़ ये हमारा काम नहीं है। मतलब आप पंचायत के तौर पे कह लें या इंसानियत के तौर पे कह लें कि अगर मामला हल हो रहा हो तो हम करवा देते हैं, बाई फोर्स नहीं करवाते हैं। गुज़िश्ता माह DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़िशान रज़ा ने SP इमरान करामत और SP राना जाहिद हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए AVLS की 2.5 माह की शानदार कारकर्दगी का अहवाल बयान किया था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। AVLS के SP अपने आला अफसरान को अदादो शुमार में उलझाकर सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में शहरी अपनी खोई हुई गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए बेयारो मददगार फिर रहे हैं। एंटी कार लिफ्टिंग डिपार्टमेंट का काम है कि शहरियों की मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी और छीने जाने वाली को बरामद करना, जबकि मुकदमात की तफ्तीश करना। ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें मुतासरा शहरी बेयारो मददगार है। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। आला हुकाम को चाहिए कि सीनियर सीट्स पर जूनियर अफसरान को तैनात मत करे। इसी हवाले से एक बेहतर मैकेनिज्म बनाए और ताकि आम शहरियों को बाकायदा तौर पर इंसाफ राहम हो। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।